चलिए अब चलते हैं फिर से अयोध्या, अर्थात अब मैं आपको रामायण का दूसरा अध्याय अयोध्या कांड सुनाने जा रही हूँ। बाल कांड में हमने भगवान का जन्म और उनकी शिक्षा, दीक्षा और विवाह की कथा सुनी। अब आगे की कथा सुनिए। मिथिला में विवाह का बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु राम और उनके तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात अपने राज्य अयोध्या लौट आई। राम और सीता एवं उनके तीनों भाइयों के विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे और अब राजा दशरथ भी वृद्ध हो गए थे। अपने बाद वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपने चतुर्दासी मंत्रा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगती है, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कैकेयी द्वारा जान बचाने के लिए कैकेयी को 2 वचन देने का वादा किया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में प्रभु राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने प्रिय पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही। राजा दशरथ यह सुनकर बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने कैकेयी को समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी और उन्हें अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना पड़ा। प्रभु राम ने अपने पिता राजा दशरथ की बात का बिना कोई विरोध किए उनका आदेश स्वीकार कर लिया, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब सीता और लक्ष्मण को प्रभु राम के वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन जाने के लिए निकल गए। अपने प्रिय पुत्र राम के वन जाने से दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत दुखी होते हैं। भरत ने जब अपनी माता के वचन की बात सुनी कि उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाया जाए, तो वह साफ इनकार कर देते हैं कि वह अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और वह अपने भाई प्रभु राम को ढूंढने वन की ओर निकल जाते हैं। वन में जाकर भरत राम, लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह करते हैं। तब प्रभु राम यह प्रण लेते हैं कि वह अपने पिता का वचन पूरा करके ही अयोध्या लौटेंगे। तब भरत भी यह प्रण लेते हैं कि जब तक उनके भाई प्रभु राम नहीं लौटते तब तक वह अयोध्या का कार्यभार संभालेंगे और प्रभु राम की चरण पादुका को सिर पर रख कर अयोध्या वापस लौट आते हैं और प्रभु राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर एक दास की भांति अयोध्या की सेवा करते हैं। धन्यवाद।